तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करने वाले हैं एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई आप हो, एचबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो, ठीक है, कहीं से भी आप हमें देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आप आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज स्टार्टिंग में हम मैट्रिक्स ही चैप्टर करवाने वाले हैं, ठीक है। उसमें मैट्रिक्स चैप्टर करवाने वाले हैं। देखना, आज से हम स्टार्टिंग से हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर नहीं करवा रहे हैं। पहले मैट्रिक्स करेंगे, फिर डिटरमिनेंट करेंगे, फिर रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। यही नियम है। क्यों नियम है? क्योंकि भाई मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्लास 12 चैप्टर का सबसे अलग है। मैट्रिक्स और ये जो डिटरमिनेंट चैप्टर ये अलग है, पहले दो चैप्टर ये अलग है। फिर हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है रिलेशन फंक्शन से। आप इन दोनों चैप्टर को, ये अलग हैं, इनमें इसका किसी भी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये अलग है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देखें मैट्रिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा पक्का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि ये चैप्टर है मैट्रिसेस, और कुछ बोलते हैं इनको मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब चैप्टर क्या है, कुछ बोलते हैं मैट्रिक्स, कुछ बोलते हैं मैट्रिसेस। अब कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस क्या है। देखो ना, ये कोई अलग नाम नहीं है, ये एक ही नाम है। मैट्रिक्स बोल लो चाहे मैट्रिसेस बोल लो, वही बात है। चाहे मैंगो बोल लो चाहे मैंगोज बोल लो, ठीक है। मैट्रिसेस एक पूरे चैप्टर का नाम है। मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का नाम। देखो मैट्रिसेस क्या है, एक पूरा चैप्टर है, और मैट्रिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। मैट्रिसेस का एक पूरा चैप्टर है, और मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ नंबर होते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और पूरे चैप्टर को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको मैट्रिसेस? क्योंकि इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स आते हैं। इस बार एक आम मैंगो, मतलब एक आम, मैंगोज बहुत सारे आम है। इसी प्रकार एक मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस यानी कि बहुत सारी मैट्रिक्स है। आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स मतलब किसने स्टार्ट किया, क्यों बनाया, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि मैट्रिक्स बिना हमारा काम ही नहीं चलने वाला था। तो बिना बहुत मजबूरी आ गई थी, ठीक है, और नहीं चलने वाला था हमारा काम। क्यों नहीं चलने वाला था? क्योंकि देखो, अगर आप मैथ में क्या करते हो, हम कंप्यूटर करते हैं, गेमिंग करते हैं, ठीक है। एआई की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम बहुत सारी इक्वेशन होती हैं उनको सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब ये किसने लिखा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का यूज़ करने वाला, इसका जो साइंटिस्ट था, उन्होंने जो था हमारा ऑर्थो कैली। ये हमारे क्या थे? ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैट्रिक्स का निर्माण किया था। ऑर्थो कैली ने मैट्रिक्स का निर्माण किया था। मैट्रिक्स को इन्होंने बनाया था, मतलब इन्होंने बनाया था शायद 1875 था शायद, है ना। हाँ, उस सन में इन्होंने क्या किया था, मैट्रिक्स की खोज की थी। खोज गया ऐसे थोड़ा ना, खोद के थोड़ा ना निकाला, कभी खोद के निकाला मैट्रिक्स निकल गया, नो। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको देखूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं देखूँ कि हमारी इक्वेशन है x + y = 5, 2x + 3y = 50। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये तो दो इक्वेशन है, मान लो 3 इक्वेशन होती है यहाँ पर, 4 इक्वेशन होती, 5 होती, 6 होती। दो तो इक्वेशन को हम जर्नली सॉल्व कर देते थे। क्यों करते? हम एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, या ठीक है, तो हम उस मेथड से हम इसको सोल्व x y की। अगर 3 वैल्यू हो तो, 4 वैल्यू हो तो, 5 हो तो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, या कहीं तक भी वैल्यू, तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो इस वजह से उन्होंने सोचा, तो इस वजह से उन्होंने बनाया है क्या, मैट्रिक्स इसको ही बोलते हैं। पर ये इसको मान लो हम मैट्रिक्स को हम बता सकते हैं, इसको जर्नली हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको बोला जाए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 2 10 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। माइनस वही करते थे, माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस का y आ गया, ये माइनस का 5 आ गया, भाई यहाँ तो y की 5 आ गई, और इसमें पुट करो तो आप ऐसे x की वैल्यू निकालते थे। ऐसे हम जर्नली निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम जर्नली निकाल सकते हैं।
पर लेकिन अगर 3 वैल्यू हो तो, लेकिन 3 वैल्यू हो तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं? 4 हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले मैं 2 मैट्रिक्स, अब अगर मैं आपको 2 इक्वेशन दूँ उससे मैं आपको मैट्रिक्स निकाल के बताऊँगी, ठीक है? वही वाली इक्वेशन लो, वही लो, x + y = 5, ठीक है, 2x + 2y, ओ सॉरी 3y था, 3y = 50, ये वैल्यू, ये वैल्यू। अब मुझे इसको मैट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करना है, तो हम कैसे सोल्व करें? जनरली है, आप क्या करो, इसको इसके इसमें जो आपको कोफिशिएंट दे रखे हैं, जैसे 1 है, 1 2 3, उनको यहाँ लिखो, ठीक है, और जो इनके जो ये वेरिएबल्स दे रखे हैं उनको यहाँ लिखो, और जो ये वाले अलग है उनको यहाँ लिखो। ये तो यहाँ पर छोटा लिखो, ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा ना, 3 लिख दो, फिर ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, आपको सोल्व करने में दिक्कत आएगी, ठीक है? अब जैसे ये है, अब इसको मैंने नाम दे दिया a, इसको दे दिया b, और इसको x दे दिया, इसको दे दिया x, और इसको दे दिया मैंने नाम b दे दिया। आप समझ रहे हो? अब a x b मैंने इसको नाम दे दिया। अब देखो, अब मुझे x निकालना है, मुझे x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो हम कैसे निकालें? देखो, मैं इस a को वहाँ उस साइड लेके जाते हैं। अगर मैं इस a को, मान लो मेरे पास आया है, अब मेरे पास ax = b है, ये मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? मुझे x चाहिए। x के लिए मुझे क्या होगा, यहाँ पे a इनवर्स b आ जाएगा। a इनवर्स b क्यों आएगा? देखो, x है, b है, डिवाइड बाय में a, ऐसा होना चाहिए। इसको मैं, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो इनवर्स बन जाएगा, वो आगे लिखा है पीछे, ठीक है? समझ रहे बात को? अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। भाई हम तो ऐसे कर लेते थे, पर इन्वर्स कैसा होगा? ये इसके ऊपर इन्वर्स बोला इसने, यानी कि हमने जो इन्वर्स लिया, ये तो a है, ये a इन्वर्स है, तो a इन्वर्स क्या होता है? a इन्वर्स जब आप करोगे, नोट डाल के एक लाइन लिखो, जब भी हम किसी मैट्रिक्स के अंदर इन्वर्स करने जा रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो उसका क्या होगा, उसके, ठीक है, इन्वर्स करेंगे, ये y है बेटा, ये y है, अगर मैं इस a का इन्वर्स करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये वाले साइन हैं इनको चेंज करना होगा, इनको चेंज कर दो आपस में, इधर 3 आ गया, ये 1 आ गया, और इन वैल्यू का साइन चेंज कर दो, इसकी साइन चेंज कर दो, ये इसका इन्वर्स हो गया। इन्वर्स में अगर आपको बोल दिया जाए कि मुझे इसका इन्वर्स करना है, किसी भी चीज़ का मुझे इन्वर्स करना है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों के साइन चेंज कर दो, और इन दोनों की जगह चेंज कर दो, और इन दोनों के साइन चेंज करना, बस इतना ध्यान रखना है। ट्रिक है, मैंने आपको बताई है, ठीक है? बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत कम बताते हैं इसको, ठीक है? नहीं, वो पूरा सोल्व करने लग जाते हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको, आप इसको फॉलो करना और हमेशा सही होगा, चाहे आप निकाल के देख सकते हो। हम निकालना बताएंगे, वो तो हम वैसे देख रहे हैं कहाँ यूज़ होता है, ठीक है? मैट्रिक्स से भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है? अगर ये है b, ये है 5 3, अब मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, जैसे एक का अगर रो है तो दूसरे की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि देखो, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होगी, ऐसे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करने का ये जरिया है, इसकी मल्टीप्लाई होती है ऐसे, देखो 5 3 जा 15, ये कितना आ गया? इधर 10 लिखो, फिर अच्छा रहेगा, 10 लिखो, सॉरी 10 लिखूँगा, 10 में ना फिर जल्दी क्रॉस हो जाएगा, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन में हो जाता है, ठीक है? अब आया ये कितना आया हमारा? -10, ठीक है? अब देखो, अब ये इससे हो गया, ठीक है? समझो बात को। देखो, इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 5 3 जा 15, माइनस का 10, समझ गए? अब देखो -2 इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इससे ये किया मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई की, दिख रहा होगा बच्चों? देखो ध्यान से देखो, ऐसे मजाक का वक्त नहीं है, ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा इससे करो, तो वो नीचे लिखना नहीं, आगे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है, ठीक है? तो आया, ये कितना आया? 10 आया, माइनस का 10, और ये प्लस का 10। अब ये कितना आ गया भाई? ये आया हमारा 5, और ये आया भाई 0,
यानी कि भाई यहाँ से हमारा देखो ये जो x की सीध में इसका x की जो वैल्यू है यहाँ से 5 आ गई, ठीक है, और जो y की वैल्यू है यहाँ से 0 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई, y की 0 आ गई। अब आप समझ रहे होगे नहीं, वो इजी था, वो जल्दी हो गया था, क्योंकि कई बच्चों को यहाँ से मल्टीप्लाई करने में बहुत कन्फ्यूज़न होगी। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, ये तरीका बहुत ईजी है, वो ज़्यादा तरीका ईजी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, उसमें लंबा पड़ता है, वो तो आपके लिए 2 इक्वेशंस थी, ठीक है, वो 2 इक्वेशन थी, इस वजह से आपको वो इजी लगा। इस वजह से हम 10th क्लास में 2 इक्वेशन के लिए वो ट्रिक यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स वहाँ पे यूज़ नहीं की जाती। अब 11th क्लास में 12th क्लास में आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको 3 रो मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे 3 इक्वेशन मिल 4 मिल जाएंगी। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते, वो बहुत लंबा समय हो जाएगा। कैसे एक्स की वैल्यू, कोई एक्स की वैल्यू निकलेंगी उसमें से, तो हम ऐसे करके उसकी एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यूज़ होता है बेटा। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जब मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। मैट्रिक्स होता है एक नंबर का अरेंजमेंट। जी हाँ, मैट्रिक्स एक नंबर का अरेंजमेंट होता है। कैसे, मान लो मैंने आपको कुछ नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने आपको कुछ नंबर दे दिए। क्या अच्छे लग रहे हैं? अच्छे मतलब कैसे कि आपको गिरे हुए कोई भी चीज़, आपको गिरी हुई घर में अगर आप कुछ भी कचरा वगैरह गिरा देते हो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती। हम उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, हम अच्छे से उनको अरेंज करते हैं, हम अच्छे से उनको रखते हैं। तो क्या ये आपको नंबर गिरे हुए अच्छे लग रहे हैं? मान लो फर्श है, फर्श पे आपके नंबर गिरे पड़े हैं, तो क्या आपको ये नंबर अच्छे लग रहे हैं? नहीं, हमें तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं बोलूँ इनको अच्छे से भाई अरेंज करो, इनकी साफ़ सफाई करके इनको अच्छे से जचाओ, अच्छे से इनको रखो, ठीक है। तो आप घर वालों ने अलग अलग रखे। सबसे पहले आपने देखे नंबर को पढ़ा, आपने अपने इसको अरेंज किया, आपने ऐसा लिखा, ठीक है। आपने क्या किया, एक के ऊपर एक लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 6 7 8 9, आपने ना सबको ऐसे लिख दिया और ऐसे कर दिया। मतलब लिखा नहीं है, मतलब ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, एक के ऊपर एक एक ऐसे ऐसे रख दिया। मतलब कोई सामान है, आपकी बुक्स वगैरह हैं, आपने क्या किया, वैसे खिंडी हुई हैं, ठीक है, बिखरी पड़ी हैं कहीं पर नंबरों की तरह, आपने उनको क्या किया, सबको उठाया और एक ऐसे लंबी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखते गए। कैसे वो पहाड़ सा बन जाता है पहाड़ सा बन जाता है। तो ऐसे आपने अरेंज कर दिया बुकों की तरह। ठीक है भाई, ये बुक ही लगा लो चाहे नंबर लगा लो। फिर आपकी मम्मी सफाई कर रही थी तो उनका हाथ लगा और ये सारे नंबर नीचे गिर गए, सारे नंबर हाथ लगा और सारे नंबर ऐसे नीचे गिर गए। फिर ये इसी पोजीशन में आ गए, इस पोजीशन में आ गए, सही है। फिर क्या किया, फिर आपकी मम्मी ने क्या किया, इनको भाई ऐसे रख दिया। आपकी मम्मी ने इन बिखरे हुए नंबर को ऐसे रख दिया। मतलब फर्स्ट आपने ऐसे रखा था, सेकंड स्टेप ये, ठीक है। पहले आपने ऐसे रखा था, फिर इन नंबरों को ऐसे रख दिया गया, ठीक है मम्मी ने। फिर आपके पापा आए, आपके पापा ने क्या किया, इन नंबरों को ऐसे वहाँ पर क्या गया, उनका भी ऐसे हाथ लग गया और ये नंबर भी सारे नीचे फर्श पे गिर गए। इन नंबरों का हाथ लग गया और सारे नंबर है जो वो नीचे गिर गए। गिर सकते भी हाथ से भी कोई, अब ये है, ये पेन है, वैसे को रखा है, मेरा हाथ लग जाए गिर गया, ऐसे कोई हाथ लग गया होगा तो वो सारे नंबर नीचे गिर गए, सारे नंबर नीचे गिर गए। अब पापा ने क्या किया, आपके पापा बहुत स्मार्ट बंदे, उन्होंने नहीं तो ऐसे रखा, ऐसे रखे तो वो भी गिर गए, ऐसे रखा तो भी गिर गया। उन्होंने कैसे रखा, उन्होंने रखा ऐसे 1 2 3, पहले फिर 5 6, फिर 4 5 6 7, उन्होंने रखा ऐसे। अब ऐसे गिरने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, ऐसे कम गिरेंगे। ऐसे करोगे तो फिर भी नॉर्मल से, ऐसे करोगे तो नहीं गिरेंगे, मतलब बहुत कम चांस है गिरने के एज कम्पेयर टू इन दोनों के, बहुत ठीक है। ये मत तीसरा तरीका। तो मम्मी आई,
मम्मी ने देखा भाई ये अच्छा तरीका है, ये सही जचा दिया, मेरे से तो गिर गया था। आपने देखा ओ भाई पापा तो बहुत स्मार्ट निकले हैं, पापा ने तो बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया, ये तो गिर भी नहीं रहे, सही है, ऐसे हर एक जगह भी कम ले रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। देखो ओबियसली बताना, अब इन दोनों से ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो पापा ने ऐप कैसे करे, तो पापा ग्रेट, पापा को मार्क्स मिलता है 1, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। तो ऐसे क्या किया उन्होंने, ऐसे अरेंज कर दिया, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स को, ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी नंबर का अरेंजमेंट, नंबर का अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो मैट्रिक्स की? एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर का, किसमें, रो में या कॉलम में, आप उसकी क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबरों का, बस। अब यहाँ ज़्यादा याद नहीं, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबरों का, जिसे हम रो और कॉलम वाइज उसको अरेंज करते हैं। और भाई बात नहीं समझ में आ रही मैम कि आप बहुत देर से बोल रहे हो रो कॉलम, क्या ये रो कॉलम, वो बात करते हैं। अब देखो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, पापा ने अरेंज की थी 1 2 3 4 5 6, इन नंबरों को ऐसे अरेंज कर दिया गया और मैंने इसको बोल दिया, मैंने क्या, स्टार्टिंग से साइंटिस्ट लोगों ने आपने बोल दिया इसको मैट्रिक्स। कुछ भी नाम रख दिया, जरूर थोड़ी ना कुछ और रख सकते हैं, आपने नाम दे दिया इसको मैट्रिक्स। भाई आपका नाम है कुछ है, मेरा नाम है, तो हमारा नाम कहाँ से आया, हमारे पेरेंट ने रखा। तो इसी प्रकार जिसकी इसने खोज की किसी ने, तो हमने इसका नाम मैट्रिक्स रख दिया। हमारी मर्जी है, आप कुछ और रख लो, पर अब नहीं रख सकते। क्यों रख सकते हो, सभी से मैट्रिक्स के नाम से पढ़ते हैं। अगर इसका नाम नहीं होता ना कुछ, तो हम इसको किसी भी नाम से बुला सकते थे। अब सबने ये मान लिया है, पुराने ज़माने से यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 18वीं सदी से यही पढ़ते आ रहे हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो भाई हमें भी मानना होगा, हमें भी इसको मैट्रिक्स ही मानना होगा। भाई हम अलग थोड़ी ना चलेंगे। आप अलग चलते हो क्या, आप सारी दुनिया से अलग चलते हो क्या? सारी दुनिया दिन में काम करती है, आप दिन में सोते हो क्या? आप भी दिनचर्या के साथ चलते हो, जैसे सब चल रहे हैं आप भी वैसे चलोगे, अलग थोड़ी ना चलोगे। तो वही है मैट्रिक्स, जैसे आप चल रहे हो वैसे ही ये चलेगी, जैसे सब लोग चलते आ रहे हैं वैसे हम इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई कुछ और नाम रखते क्या, ये रखते, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ मैट्रिक्स में जो ये वाली होती हैं, ये वाली होती हैं, जो ये होती हैं, ये होती हैं रो 1, रो 2, रो 3। रो नहीं है, रोने लग जाओ, रो यानी कि लाइन, रो यानी कि एक लाइन, या आप इसको बोल सकते हो हॉरिजॉन्टली लाइन। रो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन को हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल पता होगा, ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वर्टिकल, ये वर्टिकली, और ये क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, ये होती है रो। और भाई ये होती है कॉलम, कॉलम होती है हमारी कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम किसको बोलते हैं, जो वर्टिकल हो, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं। जी हाँ, समझ गए, ये रो है, ये कॉलम है। अब ये क्या अंदर है, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं, जी हाँ एलिमेंट है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट। और जो मान लो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एलिमेंट को क्या बोलेंगे, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, आप खुल के बताया करो, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पूछ लो। भाई शांति शांति शांति, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, कि ये 1 रो है, ये एक रो के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये एक फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि जो ये एलिमेंट है ये पहली रो में आता है और पहली ही कॉलम में आता है। ये अकेला ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो पहली रो में आता है और पहली कॉलम में आता है।
अरे आपने, मैं बोल दिया, आपने बहुत सारी बुक रखी, एक ऊपर वाली सबसे ऊपर है जो होते हुए एक ऐसी बुक है जो ऐसे रखोगे ऐसे भी गिरेगी, ठीक है, और ऐसे करोगे तो ऐसे भी फर्स्ट पे आ रही है, और ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे भी फर्स्ट पे आ रही है। समझ जाओ, ऐसे बहुत सारी बुकों का ढेर लगा हुआ है। जो सबसे ऊपर वाली बुक है, अगर आप उसको ऐसे पढ़ोगे तो भी फर्स्ट पे वही आएगी, अगर बुक को ऐसे गिनते स्टार्ट करोगे तो भी वो फर्स्ट पे आएगी। दूसरी थोड़ी ना आ सकती है। ये क्या है, ये भाई रो तो फर्स्ट है पर कॉलम में सेकंड में आ रही है। भाई मतलब हर एक एलिमेंट का नंबर अलग अलग है। ये तो नहीं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोई और भी एलिमेंट है, नो। ये हमेशा नोट डाल के नीचे लिखो कि हर एलिमेंट की अलग अलग पोजीशन होती है, हमेशा कभी भी सेम नहीं होती। यानी कि ये नहीं कि हम 5 को ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, नहीं। कि कैसे बोल सकते हैं, ये तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। हर एक एलिमेंट की पोजीशन अलग होती है। तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या, इस एलिमेंट की पोजीशन ये है कि रो फर्स्ट में और रो रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट में आ रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 जी। ये क्या, ये A11, ये A11 क्या, देखो A11 क्या, A11 का मतलब है यहाँ पे A1 का मतलब है रो, और दूसरे वन का मतलब है कॉलम, दूसरे वन का मतलब है कॉलम। देखो आप एक ये नोट डाल के नीचे लाइन लिखो कि हमेशा किसी भी एलिमेंट की जब हम पोजीशन दर्शाते हैं तो सबसे पहले रो को लिखते हैं और सबसे फिर बाद में हम कॉलम को लिखते हैं। डायरेक्शन बताने मतलब वो एलिमेंट कौन सा है, यानी कि सबसे पहले रो इनटू कॉलम, ठीक है। अगर आपको किसी ये बताना है कि कोई एलिमेंट की अरेंजमेंट कहाँ है, वो कहाँ पर रखा गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ जानना है, तो आप मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो और थर्ड कॉलम का डिजिट बताओ, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का डिजिट बताओ। तो ढूंढे, आप ढूंढ रहे हो भाई, ये हमने देखा सेकंड रो तो ये है भाई, फिर हम आगे चले, फिर आपने बोला थर्ड कॉलम ये है। अरे वो घर वाली बात होगी ना, कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है, ठीक है, कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है, आपने बोला आप यहाँ हो, आपने किसी से रास्ता पूछा, ठीक है, आप उससे पूछोगे भाई हम मुझे ना उसके घर जाना है। अरे किसके नाम, वो आप देख लेना, कुछ ना भाई मुझे इसके घर जाना। अब आप क्या करना, सबसे पहले राइट जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाके लेफ्ट मुड़ जाओ, यही इसका घर है, ठीक है। आपने ऐसा रास्ता बता दिया। वही बात मैं अगर आपको बोलूँ किसका बताओ, मुझे रो थर्ड का थर्ड एलिमेंट बताओ, रो थर्ड का थर्ड कॉलम ऐसे एलिमेंट बताओ, यानी कि ये 9 आ गया, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और AI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, AI मैट्रिक्स का सिंबल है। वो तो देखो ये तो एलिमेंट का सिंबल है, ये तो अंदर वाले एलिमेंट की पोजीशन बताएंगे। पूरी मैट्रिक्स, अगर मुझे मैट्रिक्स का नाम रखना है तो मैं लिखूंगी AIJ। ये है मैट्रिक्स, मतलब AIJ। देखो जो I है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो J है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी लिखो, ये भी सारा लिखो। जो I है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, J है जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। सबसे पहले रो आएगी हमेशा। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये इस एलिमेंट का नाम बताओ, इस एलिमेंट का नाम बताओ जल्दी से लिखो इस एलिमेंट का नाम लिखो इस एलिमेंट का नाम लिखो। क्या इस एलिमेंट का नाम है कि ये रो थर्ड में आ रहा है, कॉलम थर्ड में आ रहा है, मतलब A33, ठीक है। इस एलिमेंट का नाम क्या है, A23। इस एलिमेंट का नाम क्या है, A13। ये आपकी स्टार्टिंग है। अगर आप धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आप बिना देखे ही बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम पोजीशन पूछी जाती है, क्वेश्चन में आंसर आता है। अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए, क्वेश्चन में पूछा लिया आपको एक मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स दे दी और आपको पूछ लिया फाइंड A23, ऐसे पूछ लिया फाइंड A23, तो आप क्या बताओगे, आपको बोलना है कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 6 है, A23, ठीक है। फिर आपको बोल दिया A21 बताओ भाई, A21 क्या है, A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 4 है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको बताने के लिए आती है। नोट करोगे, करो तो करो वरना रहने दो।
ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन, जी हाँ क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फाइंड करना आपको A23, A22, A34, A31, 31, जी हाँ 34 है क्या, 33 कर लो, ठीक है। A11, A21। अब मैट्रिक्स दो, ये मैंने मैट्रिक्स दे दी, मैट्रिक्स दे 0, -1, 4, 3, 2, 0, ठीक है, -2, -4। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितनी कॉलम है, तो आप बता सकते हो 3 रो हैं, 3 कॉलम है। या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 × 3, जी ये क्या, ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर, जी हाँ ऑर्डर होता है हर एक चीज़ का ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर हमें ये बताता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट में कितनी रो है, कितने कॉलम्स हैं, यानी कि हमें ये ऑर्डर बताएगा 6 है। अब ये ऑर्डर आया, ओ सॉरी, ठीक है। अब हमें ये ऑर्डर क्या बताएगा, हमें ये ऑर्डर ये बताएगा कि इसमें अगर मैंने ऑर्डर लिख दिया 3 × 3, इसका मतलब है कि भाई इसमें 3 रो हैं और भाई इसमें 3 ही कॉलम है, 3 कॉलम है इसके अंदर और 3 रो हैं, ये मैट्रिक्स हमें ये बताइए, ठीक है, ठीक है। समझ गए। ऑर्डर हमेशा कैसा लिखा जाता है, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, और ये है ऑर्डर, ऑर्डर, ये है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। अब आपने, अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने पूछा है, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन का आंसर दो। फाइंड A23, फाइंड A23, A23 बताओ भाई, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, माइनस का 4 है जी हमारा A23, ठीक है। फिर आपने पूछा A22, A22 कितना है, 3 है, ये हमारा है A22। A33 कितना है, A33 हमारा 100 है। देखो मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये वाले आप बताओ, ये वाले आप बताओ, A31 बताओ पहले, A31 जल्दी बताओ, A31 ढूंढो ढूंढो, A31 बताओ, A31 तो दिख रहा है सब, कौन है A31, A31 कौन है, ये 4 है, ये 4 है, ये कौन है, ये A31 है, A31 कैसे, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। A11 तो हमारा 0 है, A11, ठीक है। A21 कौन है, A21 ये रहा भाई हमारा -1 है जो हमारा, वो A21, ठीक है। ऐसे आपको पोजीशन बतानी आती है, नोट कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है भाई, अगर मैं आपसे पूछूँ, मेरे पास 3, 1, 2, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन। अब मुझे आप बताओ, मुझे इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताना है। इतना ऐसे क्या लगा रहे हो, ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर है, मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि जितने रो और जितनी कॉलम है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका ऑर्डर है। अब बताओ इसमें कितनी रो है, पहले रो भूलना मत, पहले ये वाली रो, ये होती है रो, ये है कॉलम, याद रखना, ऐसे रो ये कॉलम, भूलना नहीं बच्चा, भूलना नहीं प्लीज़, भूलना नहीं, ठीक है, ठीक है। ये वाली होती है, ये हमारी रो होती है, और ये वाली कॉलम्स। तब स्टार्ट होगा। अब बताओ कितनी रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, रो 9 रो, कितनी रो है, 3। कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही है, एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आ गया बेटा वो 3 आ गया, या फिर आप बोल सकते हो जो इसका ऑर्डर वो 3 × 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करो वो तो 3 आया। आई होप समझ रहे हो, ठीक है। अब इसका बताओ, रो कितनी है, देखो अगर जितनी बार आप ऐसे लेकर जा रहे हो, जितने एलिमेंट अगर आपको ऐसे जा रही है तो उतनी ही रो होंगी, और जितने का ऐसे हाथ नीचे आ रहा उतनी कॉलम होंगी, इतना तो याद रख सकते हो, हैं,
इतना तो याद रख सकते हो। ठीक है, अब बताओ, अब ये कितनी बार हाथ जा रहा है, एक ही बार में सारे एलिमेंट आ गए, एक ही बार में सारे एलिमेंट आ गए, यानी कि 1 उसका रो। कितनी बार नीचे, कितनी बार हाथ आ रहे, एक बार, 2 बार, एक 4 पे आया, 3 बार हाथ आ रहे हैं, यानी कि इसके 3 कॉलम है तो इसका 3। ठीक है, अब 0 एक ही बार, एक रो है, कॉलम कितने हैं 5, 5 बार ऐसे हाथ गया तो यानी कि और ऑफ इसका 5 आ गया। ऑर्डर देखो ये है, ये रो है, ये हमारी, ये क्या है, ये हमारे ऑर्डर है। ये तो हमने वैसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, समझ रहे होगे। एक बात समझ में आई आपको, एक बात समझ में आई यहाँ से, देखो बहुत ही गंभीर बात है, फोकस नजरे एकदम स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 into 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 3 है, अगर मैं आपसे पूछूं उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो हमारा जो ऑर्डर जो आया वो कितना है 3 है। यानी कि जो हमारा ऑर्डर है वो हमें क्या बताता है, जो हमारा ऑर्डर से जो निकल के आता है, वो मल्टीप्लाई से जो निकल के आता है, रो और कॉलम की जो हमारा ऑर्डर आता है, ये तो रो और कॉलम है, ऑर्डर तो हमारा ये है। जो ऑर्डर आया है जो हमारा, वो क्या बताता है, ऑर्डर हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट। लिख सकते हो आप, नोट डाल के लाइन लिखो, ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। यानी कि जो आपका ऑर्डर है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पे 3 आया तो 3 ही है, यहाँ पे देखो 5 आया है तो इसका मतलब ये 5 ही डिजिट है। अगर मैं आपको ऐसे लिख दूँ, इसको और मैं बढ़ा दूँ, इसको मैं बढ़ा दूँ आगे, इसको मैं और इंक्रीज कर दूँ, ये दे दिया। अब बताओ, अब 3 रो हैं, 5 कॉलम, तो 15। अब गिनो कितने हैं, तो यानी कि इसका जो आया है, इसमें जो रो कॉलम है वो है 15। अब इसमें एलिमेंट गिनो कितने हैं, गिनो 5, 5 10, 5 15 ही है तो हमारी, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। ऑर्डर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स के इक्वल है हमारा ऑर्डर। नोट करो। अब और क्वेश्चन पूछूं, अगर मेरे पास 9 एलिमेंट है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास 9 एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के, तो हम उसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, आप बता सकते हो। मैं स्टार्टिंग में वही तो किया था, हमने कितनी बार किया था, 3 टाइम। हमने क्या किया था, इसको 9 एलिमेंट है और हमने उसको अरेंज किया। फर्स्ट हमने टाइम उसको ऐसे अरेंज किया था 9 एलिमेंट, सेकंड टाइम हमने उसको अरेंज किया था ऐसे, थर्ड टाइम हमने उसको अरेंज किया था ऐसे। पापा ने हीरो ने ऐसे अरेंज किया था, ठीक है, तो ऐसे अरेंज किया था। यानी कि उसने कैसे अरेंज किया उसको, यानी कि इसमें क्या किया, कितनी रो है, 9 रो है, अभी 9 एलिमेंट, तो ऐसे 9 एलिमेंट बनेंगे। कॉलम कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितनी रो है, 1 रो है। कॉलम कितने हैं, 9 है। यहाँ पे 3 रो है, 3 कॉलम है। यानी कि हम कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, 3 टाइम अरेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे, 9 into 1, ठीक है, 1 into 9 और 3 into 3 से हम 3 टाइम उसको अरेंज कर सकते हैं 9 एलिमेंट। अगर हमारे पास 9 एलिमेंट है हम 3 तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया आपको, i प्लस जे का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, दे दिया।
और आप मुझे फाइंड करके बताओ A21 A11, ये फाइंड करके बताओ। इससे ये कैसे बता सकते हो? हमको एक बात पता है कि जो ये A21 है इसका मतलब ये I है और ये J है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जो J है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को। कॉलम को हमने ये बात सीखी थी। तो इसमें डरना क्या है इसमें देखो कि फर्स्ट एलिमेंट ने A2 पूछा है, यानी कि उसमें वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू कितनी है 2, 1 की J कितना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया इसमें, तो ओबियसली इसमें 9 इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, जो हमारा यहाँ से जो हमारा A21 आया वो 9 आ गया। ठीक है, फिर मैं पूछा आपको A1 निकालो। A11 क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर, 4 इसकी वैल्यू आ गई, ये पूछा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपको ये ना दिया होता तो, ये ना दिया होता तो, और आपको पूछ दिया ऑल एलिमेंट, फाइंड ऑल एलिमेंट, आपको बोल दिया जाता सारे एलिमेंट फाइंड करो मैट्रिक्स के। ठीक है, आपको बोल दिया ऑल एलिमेंट इंटू 3 मैट्रिक्स, यानी कि इसका मतलब है कि आपको दे दिया जाए कि मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, आपको ये दे दिया जाए जो इसका ये है, इसको ये ऑर्डर दे दिया गया इतना, ठीक है, समझो बात को, इतना ऑर्डर दे दिया। उससे हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर में 3 रो हैं और 3 कॉलम, यानी कि हम पहले वही बना लेते हैं, 3 रो है 3 कॉलम, इसका नाम दे देते हैं 1 1 2 1 3 1, A12 A13 A22 A23, ठीक है, ऐसे ही नाम है A32 A33। ये नाम कहाँ से है, ये नाम आए देखो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये ऐसे आ गए, ठीक है, हमें यही फाइंड करना है। और जो इसका ऑर्डर है वो 3 × 3 है, जो उसने हमें बता रखा है कि जो इसका ऑर्डर होना चाहिए वो 3 × 3 होना चाहिए, यानी कि उसमें 3 रो है और 3 कॉलम, वो एक मैट्रिक्स लेनी है और हमें इसके माध्यम से फाइंड करना है। करो फाइंड, A11 फाइंड करो और हम यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है, A11 फाइंड करो, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, अब ये फाइंड करो 3, 3 का स्क्वायर 9, अब इसको फाइंड करो 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 2 1 3 9, यहाँ पे कितना 4 16, यहाँ पे कितना 5 25, ठीक है, 3 1 4, 3 और 1 आया 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और ये कितना है 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, जो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे भरोसा रखो मैं सारे आपको करवाएंगे, और आपको NCERT बुक भी यहाँ पर मिलेगी, NCERT से भी बहुत अच्छी बढ़कर आपको बुक्स मिलेगी, ठीक है। ना, तो मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन दूँ होमवर्क के लिए तो आप करके लेके आओगे घर से, करके क्या लेके आना है, करके लेके आना है, दिस इज माई ऑर्डर है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर बोर्ड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, आपको सोच रहे हो कि मुझे बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको करना होगा, तो क्वेश्चन है होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है, फाइंड ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्या तो मैं। फिर एक हमारा है I + 3j का स्क्वायर, आपको पता करना है फाइंड A11 A21 A32, ये फाइंड करना आपको। सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है
मैं तो कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी में भी होमवर्क दिया करेंगे। अभी यही करना, एनसीईआरटी आपको छेड़नी नहीं है, अभी आपको एनसीईआरटी नहीं छेड़नी है, यही करना आपको, ठीक है। अब ये दे दिया मैंने आई प्लस, पहले जे करते हैं, कुछ भी करो, जे प्लस आई का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऑर्डर है इनके, ऑर्डर है इसका, ऑर्डर है 3 into 3, ठीक है। आपको फाइंड करना है इसमें, इसका कोई आपको वो नहीं एलिमेंट है, आपको इसमें फाइंड, इसका क्या ऑर्डर था, ठीक है। इसमें जैसे कि फाइंड कर रहे हैं हम, फाइंड आपको क्या करने हैं, ऑर्डर है आपका 3 into 2, फाइंड ऑल एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर आपके पास 24 एलिमेंट है, फाइंड ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। आपको पता करना है कि 24 एलिमेंट है तो आप इनको अरेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये आपका होमवर्क है और थैंक यू फॉर एवरीवन, आप बने रहे इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, मैट्रिक्स की, जो आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए नहीं है ये, या आप अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए वीडियो है। अगर आपको जेई के लिए, अगर आप मैट्रिक्स करना चाहते हो तो वो मेरी ये वीडियो अलग है, ठीक है। ये हमारी बोर्ड के लिए तैयारी है, तो बेटा होमवर्क करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।